अयोध्या राम मंदिर और वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के बाद अब ऐसे ही एक और केस में हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हम बात कर रहे हैं यूपी के बागपत में महाभारत कालीन लक्षगृह विवाद के बारे में। इस केस में लगभग 53 साल बाद हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें लक्षगृह की 100 बीघा जमीन को शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बताया गया था। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की बात कही है। दरअसल बरनावा के लक्षगृह कब्रिस्तान का विवाद 1970 में कोर्ट में पहुंच गया था। साल 1970 में बरनावा गांव के रहने वाले मुकीम खान ने लक्षगृह को शेख बदरुद्दीन की मज़र और बड़ा कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए मेरठ के सरधना के कोर्ट में ये केस दर्ज कराया था और वहां से केस बागपत की कोर्ट में ट्रांसफर होकर 5 दशक से भी अधिक समय तक चलता रहा। 31 मार्च 1970 में वाद दायर होने के बाद 1 अप्रैल 1970 को मुकदमे में पहली सुनवाई हुई थी। इसके बाद लगातार तारीख पर तारीख लगती रही। फिर साल 1997 में मुकदमा मेरठ के न्यायालय से बागपत न्यायालय ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट शाहिद अली और हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट रणबीर सिंह तोमर ने मुकदमे की पैरवी शुरू की। एडवोकेट रणबीर सिंह तोमर ने बताया कि 53 साल तक चले इस मुकदमे में 5000 से अधिक तारीखें लगी। बागपत कोर्ट में ही करीब 2000 तारीखें लगी। इन तारीखों के दौरान दोनों पक्षों के 10 से अधिक वकीलों की मौत भी हो गई। वहीं अगस्त 2023 के बाद से तो मुकदमे में लगातार तारीख पर तारीख लग रही थी। उन्होंने बताया कि 5000 से अधिक तारीख लगने के बाद सोमवार को न्यायाधीश ने मुकदमे का फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां एक और हिंदू पक्ष के वकील विजयपाल कश्यप ने कहा कि लक्षगृह हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा धार्मिक स्थल है। महाभारत काल से लक्षगृह का नाता है। फैसला हिंदू समाज की बड़ी जीत है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील इरशाद उर्फ मुन्ना ने कहा कि 53 वर्षों के बाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। मुस्लिम पक्ष के पास सारे सबूत मौजूद हैं। जल्द ही इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। कोर्ट ने कहा, विवादित जमीन पर लक्षगृह ही है। इस फैसले पर हिंदू पक्ष ने कहा कि लक्षगृह का वर्णन महाभारत में आता है। ये महल पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनवाया गया था। आइए अब आपको इस केस की टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। 1970 को पहली बार मेरठ के सिविल कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। 1971 में हिंदू पक्ष को नोटिस जारी होने के बाद साक्ष्य जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1972 में दोनों पक्षों ने अपने अपने मालिकाना हक को लेकर दस्तावेज जमा कराने शुरू किए। इसके बाद 1976 में कोर्ट में दोनों पक्षों की गवाही का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर 1981 में कोर्ट में ऐतिहासिक दस्तावेज और नक्शे आदि जमा कराए गए। 1997 में मेरठ की अदालत से बागपत कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर कराया गया। फिर 2003 में दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही शुरू हुई। 2015 में गवाही और साक्ष्य जमा कराने के बाद दोनों पक्षों की दलीलें शुरू हुई और फिर 2023 में अंतिम सुनवाई के बाद फैसले की तारीखें लगनी शुरू हो गई और 53 साल बाद 2024 में एक लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।